ओम। हम सभी वेद के मंत्र का उच्चारण करते हैं। शांत होकर सीधे बैठ जाएंगे। संगठन सूक्त है ये, और हम सांगठनिक रूप से ही एकत्र होना चाहते हैं। ओम सं गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपास। मंचस्थ विद्वद्गण, उपस्थित मातृशक्ति युवा साथियों, वयोवृद्ध वृंद जितने भी यहाँ पर हमारे मार्गदर्शक गण हैं, आप सभी की पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है, इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हमने आज तक समझा है आप सबके सहयोग से ही, उतना हम इस विषय पर अपने विचार रखने का प्रयास करेंगे। और बड़े ही संक्षेप में हम रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे मार्गदर्शक और विद्वानगण यहाँ पर उपस्थित हैं। ये मूल रूप से विनय जी ने इस पर विस्तार से अपनी पुस्तक में चर्चा भी की है, लेकिन मूल रूप से 1954 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था वक्फ बोर्ड एक्ट, वक्फ एक्ट। 1956 तक प्रक्रिया उसकी पूरी हो गई थी और भारतीय वक्फ बोर्ड की स्थापना 64 में हुई थी। एक्ट बन चुका था। गांधी जी ने कहा था कि यहीं पर रुक जाइए आप, जो हमारी दूसरी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक लोग हैं, हम आपके लिए यहाँ पर सुरक्षित देश देंगे, एक वक्फ बोर्ड की स्थापना करेंगे। उनको लगा नहीं था कि ऐसा होगा, इसीलिए बहुत सारे भाग गए। कुछ ने सनातन धर्म अपना लिया था, नाम आदि बदल लिए थे। 3 करोड़ लोग रहे थे, आज तो 25 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन 54 में वो एक्ट आया तो एक संगठन का नाम है जमाते इस्लाम हिंद, यहां पर वो काम करता है। 1956 में उसने एक संगठन बनाया यहां पर, नाम था स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। 1956 में बनाया था। वहीं से ये सारी की सारी शुरुआत हुई है, जिस कार्यक्रम में हम एकत्र हुए 1956 में, जब यहां पर उनका कुछ भी नहीं रहा था और सनातन धर्मियों में काफी रोष था उनके प्रति, क्योंकि बहुत ज्यादा मारकाट हुई थी, हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ था। वो एक समय था, वो एक कालखंड था। आज भी उस पर निरंतर कार्य चल रहा है, आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं आज रुक गया, आज भी हो रहा है। लेकिन वो इतना ज्यादा काम नहीं कर पाया था, धीरे धीरे लगा हुआ था, ज्यादा काम कर भी नहीं सकता था। उस समय पर हिंदू थोड़े ही जागृत अवस्था में थे, दंगे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, देश का पार्टीशन हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। किंतु इस संगठन पर जिसने स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जमाते इस्लामी, इस पर 2 बार भारत सरकार ने बैन लगाया और 1980 के दशक में ही इनके मेंबर की वैसे वोट देने का अधिकार रद्द कर दिया गया था। 1980 के दशक में इनको पुनः वोट देने का अधिकार मिला। ये एक दूसरे के साथ कड़ी जुड़ेंगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, केवल आपको कुछ जानकारी देकर नहीं जाऊंगा, इसका समाधान पक्ष की ओर लेकर जाएंगे हम। 1980 में के दशक में इनको वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। वोट देने का अधिकार इनका छीना हुआ था, क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था और 2 बार इस पर बैन लग चुका था। तो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को परिवर्तित कर दिया गया, उसको बढ़ाने के लिए उसका नाम बदल दिया गया स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया 1977 में। तो जुलाई 1977 में जब ये हुआ, उस समय पर इस देश में बड़े स्तर पर होते ही दंगे फसाद होने, गुंडागर्दी होनी शुरू हो गई। उसी समय से ये कोई स्टूडेंट विंग नहीं था, कोई सोचे कि इसका नाम ऐसा कोई स्टूडेंट विंग होगा, ये कोई स्टूडेंट विंग नहीं था। ये प्योर इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़े थे। इसी विषय पर आएंगे। जानकर हैरानी होगी, इसका फाउंडर मेंबर कौन था? स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसका फाउंडर मेंबर था मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीकी। मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीकी, and he was a professor at America university named Western Illinois University। ये वहां पर जर्नलिज्म और इंग्लिश का प्रोफेसर था। अमेरिका का एक व्यक्ति, उसने यहां पर क्या संगठन बनाया?
इस्लामिक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एक संगठन बनाया, अमेरिका का व्यक्ति। सोचने की बात है, ये वो समय था जब सोवियत संघ और अमेरिका में टकराव था, ये वो समय था। तो अमेरिका ने भारत में, क्योंकि पाकिस्तान के सहयोग में कौन था उस समय पर, आज परिस्थितियां बदल गई हैं, पाकिस्तान का सहयोग अमेरिका कर रहा था और हम सोवियत संघ के साथ खड़े थे। तो अमेरिका ने 2 देशों में आतंकवाद फैलाया। पहला देश भारत, यहां पर उसने ये सिमी संगठन बनवाया, इसका शॉर्ट नेम है सिमी। अब इस पर बैन चल रहा, 2019 तक बैन है। ये सिमी भारत में उसने पनपाया, अमेरिका का प्रोफेसर, वहीं से फंडिंग हो रही थी, भारत में ये संगठन बनवाया। दूसरा, इन्होंने अल कायदा अफगानिस्तान में, क्योंकि सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपनी सेना रखे हुए था, भारत में पाकिस्तान के समर्थन में ये संगठन, ये 2 संगठन ऐसे बने। सिमी ने बड़े स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। इस देश में कोई भी नेता रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। भांग के नशे में सो रहे थे भारत के नेता और जितने भी संगठन थे। 24 साल तक इस संगठन के विरुद्ध किसी ने आवाज नहीं उठाई। कल्पना कीजिए, 24 साल तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। और आवाज कब उठी फिर? 9/11 का हमला हुआ। 9/11 का हमला अमेरिका में हुआ, आवाज भारत में उठी और 26 सितंबर 2001 को इस पर क्या हो गया? बैन लगा दिया। यहां पर हमले हुए, बम विस्फोट हुए, कोई लेना देना नहीं। यहां पर हजारों लोग मरे, कोई लेना देना नहीं। भारत के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। अमेरिका में हमला हुआ, 3000 लोग मरे, 6000 घायल हुए। तो भारत में सिमी को बैन कर दिया गया। ये है देश, भारत देश की वर्तमान परिस्थिति और स्थिति। निश्चित रूप से हम स्वतंत्र नहीं है, इतना तो एक निश्चय है। हम स्वतंत्र कहलाने लायक नहीं है, इतना आप कह सकते हैं। दूसरी ओर अलकायदा पर भी बैन की तैयारी कर दी गई, क्योंकि अलकायदा का साथ सिमी ने दिया था। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, जितने भी यहां पर ये बम विस्फोट हुए हैं, उसमें सिमी का हाथ था। मैं नहीं कह रहा हूं। 27 जुलाई 2006 को भारत की सरकार की प्रवक्ता ने कहा था करके। 2 साल के लिए इस पर बैन खुला था। 2003 में जब बीजेपी सरकार यहां से चली गई तो कांग्रेस ने इस पर बैन खोल दिया था 2 साल के लिए। उसके बाद फिर से लगाना पड़ा था। बम विस्फोट में फिर से शामिल पाए गए थे, मजबूरी में लगाना पड़ा था, नहीं तो कांग्रेस कहां बैन लगाती। और उसके बाद भी इसको यहां पर भारत में एक नए संगठन का दर्जा देकर के आगे बढ़ाया गया। ये जो सिमी है, इस पर तो लगातार बैन होता गया, लेकिन इनकी एक खासियत होती है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन गया तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया आ गया। ये गया तो नया संगठन यहां पर खड़ा हो गया था, उसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, जो मूल में है पीएफआई के, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 के आसपास हुई होगी। तो ये पीएफआई का मूल है। जितने सिमी के लोग थे, इनकी एक खासियत थी, 30 साल से ज्यादा वो वहां पर सेवा नहीं दे सकते थे, सारों को इसमें भर्ती कर दिया गया। वहां तो उस पर बैन लग गया, लेकिन भारत सरकार को और यहाँ के नेताओं को और यहाँ के हिंदुओं को और संगठनों को क्या करना चाहिए था उस समय? सबसे बड़ी बात है, संगठन पर बैन लगाने से क्या होगा? ये तो हर 2 साल में एक नया संगठन लेकर खड़ा हो के लिए जो संगठन में कार्य कर रहा है, उनके सारे के सारे अधिकारों को जो भारत देश में मिलते, एक नागरिक अधिकार मिलता है, उसको कैप्चर कर लेना चाहिए। उन सारे के सारे आदमियों को बैन करना चाहिए। ये कोई कर नहीं रहा। संगठन पर बैन लगा दिया, आदमी जा करके और दूसरे संगठन में जाकर मिल गए। इसका समाधान क्या? समाधान तो कुछ नहीं हुआ। ऊपर से पीएफआई अब लगातार 2010 में तो बहुत बड़ी गतिविधियों में पाई गई थी। आरएसएस के लोगों को मार रही, सब जानते हैं। अन्य हिंदूवादी, हिंदू मुनानी के अभी एक भाई थे हमारे, उनको मार दिया गया, शशि कुमार जी। कहीं पर कोई इनका ऐसा एजेंडा नहीं है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए या भाईचारे की ओर ले जाने के लिए हम आगे बढ़े। किंतु जो सामाजिक संगठन है, जो हिंदूवादी संगठन है, बहुत सारे वो सेक्युलर लोगों के कहीं ना कहीं किसी को बुरा लगे हो सकता है, उनके कहीं ना कहीं कब्जे में रहती हैं चीजें। इसी को आगे बढ़ाता हूं। इसका समाधान क्या है? हर वस्तु का, हर विषय का, हर कार्य का एक कारण होता है। कार्य कारणात भाव है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता इस संसार में। यदि कार्य को समझना है तो कारण को समझना होगा, तब वो प्रणाली समझ में आएगी, अन्यथा उसका कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। पहले भी नहीं निकला था, आज भी नहीं निकलेगा, यदि हम ठीक प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाए तो। इसका मूल कारण है इस्लामिक सोच।
इनका क्या होता है? अल्लाह इज देयर गॉड, कुरान इज देयर कॉन्स्टिट्यूशन, मोहम्मद इज देयर लीडर, ओनली वन वे जिहाद, एंड देयर डिजायर इज शहादत। यही है इनकी असलियत। इसी पर ये सारे संगठन काम करते हैं। एक संगठन गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, हर 2-3 साल में बैन लगते जाएंगे। एनजीओ यहां पर इसी प्रकार से बनते जाएंगे, वही लोग रहेंगे, सारे संगठनों में वही काम करेंगे, बम बनाएंगे, बम विस्फोट करेंगे, आदमियों को मारेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी जनसंख्या इतनी है, 2, 4, 5, 10 ऐसे ही छोड़ देते हैं मरने के लिए। जाओ मरो जल्दी से, दूसरों को भर्ती करेंगे, तुम भी बम विस्फोट पाड़ो और दूसरे आओ। ये इस देश में चल रहा है। नए नए संगठन बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, बैन लगते रहेंगे। लोगों का इलाज होना चाहिए, अन्यथा इनका कोई इलाज नहीं है। मूल विषय पर आते हैं। नष्टे मूले ने फलम न पुष्पम, मूल ही नष्ट हो जाए तो ना फल लगेंगे ना पुष्प लगेंगे। और यहां पर ऐसा ही हो रहा हमारे साथ, मूल नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा। अभी बीज में अंकुर है, यदि समझ जाए तो। हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, बस थोड़ा समय और लूंगा। उदाहरण यह है कि किसी भी स्कूल को चलाने के लिए या इस सभा को चलाने के लिए या किसी भी पार्टी को चलाने के लिए, संगठन को चलाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? आप बता सकते हैं, अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि सुन रहे हैं। व्यवस्था होनी चाहिए। बिना व्यवस्था के कोई भी संगठन या कोई भी परिवार नहीं चल सकता। संगठन और समाज तो बहुत दूर की बात है, परिवार भी नहीं चल सकता जब तक व्यवस्था ना बने। व्यवस्था से एकता आती है और एकता सफलता को लेकर आती है। स्कूल में टीचर बहुत कम होते हैं, लेकिन उनमें एकता होती है, बच्चों को काबू में कर लेते हैं, उनमें व्यवस्था होती है। आजाद हिंद फौज का उदाहरण है, इंडियन आर्मी का उदाहरण। उनकी ड्रेस है, उनका ड्रेस कोड है, उनके नियम है, उसी को व्यवस्था कहते हैं, उनके चिन्ह हैं। तो उस व्यवस्था से एकता आती है, एकता से सफलता आती है, इसीलिए वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं। हिंदू संगठनों की ओर आएंगे तो व्यवस्था नहीं है, अच्छे से एक ड्रेस कोड नहीं है, एक ध्वज नहीं है, एकता धार्मिक आधार पर नहीं है, सांस्कृतिक आधार पर नहीं है। समस्या ये आती है कि हमारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। एकता व्यवस्था से आती है, एकता ही नहीं आएगी तो सफलता नहीं मिलेगी। मूल तो यही है। यदि समझ गए तो ठीक है, अन्यथा हम लगे रहेंगे, उसका परिणाम नहीं मिल पाएगा। ये जो संगठन यहां पर कार्य कर रहा है, मैंने बहुत सुना है, हमारे जितने भी बड़े ही सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आज हम सब यहां पर एकत्र हैं। और जब तक व्यवस्थित रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे, उसका कोई इलाज हो भी नहीं सकता है। कुरान में एक आयत आती है, बहुत सारी आयत है वैसे तो। कुरान में पारा 11 है, सूरा 9 है, अल तौबा, उसी 111 नंबर आयत है। इनल्लाह हशतरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालुहुम व अन्न लहुमुल जन्नता और सुकातिलुना फी सबीलिल्लाहि फयतुलुना व युक्तलुन वादन अलैहि वक्कम। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि अल्लाह ने सारे मुसलमानों को खरीद लिया है जन्नत के लालच में। उनको जन्नत मिलेगी, अल्लाह ने खरीद लिया है इनको। अब अल्लाह की राह में मारना और मरना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अब बताइए, जो इन बातों को पढ़ करके आगे बढ़ेगा, क्या वो शांति और भाईचारे की शिक्षा देगा? सीधा कहा गया है कि हिंदू तो काफिर है, नापाक है, जहां मिल जाए ठोक दो, गर्दन उड़ा दो। कुरान कहती है, जब से मोहम्मद साहब मदीना में गए तब से सारी की सारी आयतें कट्टरवाद की लिखी है कुरान में। जब तक मक्का में थे चुपचाप थे, क्योंकि वहां के लोग बड़ा दबा कर रखते थे, और जैसे ही सर उठाना शुरू किया मार करके भगा दिया था। मदीना पहुंच गया, वहां कट्टरता की आयतें भर दी कुरान में, एक के बाद एक सारी आयतें वहीं से है। हिंदुओं की स्त्रियों को छीन लो, इनके माल को लूट लो, वो सारी की सारी ठीक है, वो आप जन्नत का मार्ग दिखाएंगे आपको। अब जहां पर कुरान, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हो, और ये जो पीएफआई संगठन हम यहां पर है, इसका क्या लक्ष्य है? शरीयत को भारत में लागू करना, शरीयत को भारत में लागू करना, कुरान के अनुसार भारत देश को चलाना। और कुरान में क्या शिक्षा हो मैंने बता दिया। इससे सीधा अर्थ निकलता है, कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है, कि इसका मूल लक्ष्य क्या है और हमें क्या करना है।
यही है इनका समाधान कि हमें व्यवस्था को स्थापित करना है, व्यवस्था से एकता आएगी और एकता से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कहानियां बड़ी अच्छी होती हैं, दादा परदादा नाना नानी कहानियां सुनाते थे तो बच्चों में संस्कार रहते थे। आजकल तो बच्चों में संस्कार नहीं है और बच्चे भाग जाते हैं ऐसे ही किसी के साथ भी, फिर कहते हैं लव जिहाद हो गया और ये हो गया। कहानी ये है कि एक अनपढ़ व्यक्ति था, गधा लेकर के रास्ते से जा रहा था, उसको एक हीरा मिल गया। उसको बेचारे को नहीं पता था ये हीरा, उसने सोचा कोई पत्थर है, वो गधे के गले में बांध दिया और साथ होकर उसके चल लिया। अब सामने से एक जोहरी आ रहा था, उसने देख लिया कि हाँ इसको पता नहीं है कि ये हीरा है। उसने सोचा चलो इसके साथ डील कर ली जाए। उसने कहा कितने में दोगे? बोला 8 आने में। बोला नहीं 4 आने में दो। समझ गया गधे वाला कि हाँ इसको जरूरत है। बोला नहीं 4 आने में नहीं दूंगा, 8 आने में दूंगा। अंत में जोहरी बोला 6 आने में दे दो। बोला नहीं 6 आने में नहीं दूंगा। जोहरी चल पड़ा कि ये आवाज लगाएगा, मैं जैसे ही आगे चलूंगा आवाज लगाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। पीछे से एक जोहरी और आ रहा था। उस जोहरी ने देख लिया कि हाँ ये हीरा है। उसने कहा कितने में दोगे? बोला 1 रुपए में। तुरंत ले लिया उस जोहरी ने। अब वो जोहरी देख रहा था कि मैं चूक गया, 4 आने के चक्कर में हीरा निकल गया और ये 1 रुपए में लेकर चलता बना। उसने कहा गधे वाले से कि भैया तुम मूर्ख हो, तुमको पता नहीं है ये हीरा था, इसकी कीमत बहुत अधिक थी। गधे वाले ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा मुझे तो पता नहीं था, आपको तो पता था। आप भी डील कर रहे हैं, मतलब क्या है? अवसर होता है ना, उस अवसर पर कार्य ना हो पाए, उस अवसर का फायदा ना उठा पाए, वो चोट ना कर पाए सही समय पर, दोहा जब गर्म होता है तो कोई परिणाम नहीं निकलता। ऐसा पहले से हो रहा है, आज भी होगा यदि हम इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से इस संगठन को आगे ना बढ़ाए। और मेरे जितने भी भाई हैं आप सबका बहुत बहुत आभार, और जो विद्वत समाज यहाँ पर बैठा आप सबका भी, जितना भी सभ्य समाज के लोग आप उपस्थित है, मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। ओम नमस्ते।